दोस्तों टिकटॉक आने के बाद से चुड़ैल जैसे दिखने वाली लड़कियां भी मेकअप करके पापा की परियां बन जाती है। इतना ही नहीं बल्कि ममा के मगरमच्छ भी रूप बदलने में माहिर हो चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है इन मेकअप के प्रोडक्ट को फैक्ट्री में आखिर कैसे और क्या क्या मिलाकर बनाया जाता है? और क्या आपको पता है आपकी फेवरेट डेयरी मिल्क में कौन कौन से जानवर का मांस बनाया जाता है? अगर नहीं पता तो आज का वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको डेली लाइफ में इस्तेमाल होने वाली ऐसी ऐसी चीजें फैक्ट्री में बनते हुए दिखाएंगे जिसकी जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो हमने बड़ी मेहनत करके बनाई है, इसलिए हमारे वीडियो को छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। पॉन्ड्स पाउडर मेकिंग। दोस्तों गर्मियों के मौसम में लड़के हो या लड़कियां, हर कोई पाउडर का इस्तेमाल तो करता ही है। लेकिन आज देख लीजिए पत्थरों को तोड़कर पाउडर कैसे बनाया जाता है। दोस्तों पॉन्ड्स पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़कर और खान खोद के सोपस्टोन को निकाल लिया जाता है। सोपस्टोन में क्लोराइड, कार्बोनेट और टाल्क जैसे एलिमेंट मौजूद होते हैं, इसलिए इससे बनने वाले पाउडर को टैल्कम पाउडर कहते हैं। सबसे पहले तो इन पत्थरों को निकाल के फैक्ट्री में लाया जाता है। उसके बाद ग्राइंडर से इन पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। फिर कन्वेयर बेल्ट की मदद से खराब पत्थरों को अलग कर लिया जाता है और फिर इन टुकड़ों को मिक्सिंग मशीन में पीस कर बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया जाता है। इसके बाद पाउडर को छलनी वाली मशीन में डालकर छाना जाता है ताकि पाउडर में मौजूद कंकड़ वगैरह अलग हो जाए। इसके बाद इस चिकने पाउडर को दूसरी मशीन में डालकर उसमें फ्रेग्रेंस और मिंट के अलावा भी और भी कई केमिकल इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए जाते हैं। अब फाइनली पाउडर रेडी होने के बाद पाउडर को इस पैकिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीन पाउडर को बिल्कुल बराबर मात्रा में इन डिब्बों में भर के पैक कर देती है। तो भाई साहब इस तरह से आपका पॉन्ड्स पाउडर आपको चमकाने के लिए रेडी हो जाता है। डेयरी मिल्क चॉकलेट मेकिंग। दोस्तों जब भी चॉकलेट की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है हम सबकी फेवरेट कैडबरी डेयरी मिल्क। लेकिन दोस्तों समय समय पर ये न्यूज हमारे सामने आती रहती है कि डेयरी मिल्क में सुअर का मांस मिलाया जाता है। क्या ये सच है? इस बात की सच्चाई आज हम आपको बताएंगे। लेकिन क्या आपको पता था कि डेयरी मिल्क को शराब के अल्टरनेटिव में बनाया गया है? जी हाँ, मतलब शराब छोड़ो और डेयरी मिल्क खाओ। देखिए दोस्तों कैडबरी चॉकलेट बनाने के लिए सबसे पहले तो घाना देश से कोको बीन्स मंगवाई जाती हैं। इसके लिए घाना देश के कोको लाइफ फाउंडेशन में काम करने वाले लोग पहले तो पेड़ों से बेस्ट क्वालिटी के कोको फल निकाल लेते हैं और फिर उन्हें तोड़कर कोको बीन्स बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद कोको बीन्स को अच्छी तरह सुखाकर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में लाने के बाद इनकी सफाई करके सबसे पहले इनकी रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग करने के बाद इनको ग्राइंडर में डाल के बारीक पाउडर बना लिया जाता है। अब इस पाउडर में फ्रेश क्रीम और शुगर मिलाई जाती है ताकि ये कड़वा कोको पाउडर मीठा बन जाए और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स करके पेस्ट बना लिया जाता है। इसके बाद इस पेस्ट का वैक्यूम ओवन की मदद से वापस पाउडर बना लिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे इसे दोबारा पाउडर क्यों बनाया गया? दोस्तों पाउडर से लिक्विड और लिक्विड से पाउडर, इस प्रोसेस को 3 मर्तबा किया जाता है, क्योंकि इस प्रोसेस को जितनी ज्यादा मर्तबा किया जाएगा उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और इसी प्रोसेस के दौरान इसमें कोको बटर और सीक्रेट रेसिपी भी मिला दी जाती है। अब फाइनली इस रेडी पेस्ट को सांचों में डालकर 40 मिनट तक फ्रीज किया जाता है। लेकिन पैकिंग करने से पहले दुनिया के सबसे माहिर टेस्टर और कंप्यूटर की मदद से इन चॉकलेट की टेस्टिंग की जाती है। टेस्ट में पास होने के बाद ही इनकी पैकिंग की जाती है। जी हाँ दोस्तों ये बिल्कुल सच है, चॉकलेट में गाय का मांस मिलाया जाता है। कैडबरी कंपनी ने खुद ही ये कहा है कि हमारे चॉकलेट में गाय का मांस होता है, लेकिन जो भी चॉकलेट इंडिया में बनते हैं उनमें मांस नहीं मिलाया जाता। जो इंडिया के बाहर बनते हैं सिर्फ उनमें ही मांस मिलाया जाता है। दोस्तों आपकी फेवरेट चॉकलेट कौन सी है? कमेंट करके बताओ ना। लिपस्टिक मेकिंग। अगर आप एक महिला हो या आपके घर में कोई महिला है तो ये पता होना आपके लिए बहुत जरूरी है कि लिपस्टिक आखिर फैक्ट्री में कैसे बनती है। लेकिन क्या आपको पता है एक महिला एक दिन में तकरीबन 24 मिलीग्राम लिपस्टिक खा जाती है? दोस्तों लिपस्टिक बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में ऑयल, वैक्स
अल्कोहल, मॉइस्चराइजर और कलर को डालकर उसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिला दिया जाता है जो कि हर एक कंपनी का अपना सीक्रेट होता है। और फिर इन सब को अच्छी तरह मिक्स करके इस मिक्सचर को ये मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इस मिक्सचर को पेस्ट में कन्वर्ट कर देती है और फिर इस पेस्ट को ऑयल में हीट करके लिक्विड बनाया जाता है, जिसकी वजह से लिपस्टिक में चिकनाहट आती है। और अब फाइनली इस लिक्विड को इस ऑटोमेटिक मशीन से लिपस्टिक के सांचों में भरा जाता है। ये लिक्विड थोड़ी देर में जम जाता है, जिसके बाद इन सांचों में लिपस्टिक के बॉडी कवर को लगाकर प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से लिपस्टिक बॉडी कवर में फंस जाती है। और फिर लिपस्टिक पर आउटर कवर लगाकर कैप लगा दिया जाता है। इस तरह से लिपस्टिक पूरी रेडी हो जाती है। टूथब्रश मेकिंग। दोस्तों, शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसे अपना मुंह साफ रखना पसंद नहीं होगा। दोस्तों, हम लोग ब्रश से अपने दांत तो डेली साफ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि टूथब्रश फैक्ट्री में आकर कैसे बनते हैं। देखिए दोस्तों, टूथब्रश बनाने के लिए सबसे पहले इन प्लास्टिक के छोटे छोटे दानों को एक वैक्यूम पाइप की मदद से ये मशीन अंदर खींच लेती है। फिर ये मशीन इन दानों को हीट करके सांचों की मदद से टूथब्रश की बॉडी बनाकर बाहर निकालती जाती है। ये मशीन हर 35 सेकंड में 10 और हर 24 घंटे में 27,000 ब्रश की बॉडी बना देती है। अब इन बॉडी पर नायलॉन फाइबर लगाने के लिए इन्हें दूसरी मशीन में डाला जाता है। ये ऑटोमेटिक मशीन ब्रश के हर एक होल में 24 नायलॉन फाइबर लगाते जाती है, यानी एक ब्रश में टोटल 1300 नायलॉन फाइबर होते हैं, क्योंकि एक ब्रश में 56 होल होते हैं। इसके बाद ब्रश को ट्रिमिंग मशीन से गुजारा जाता है, जिससे नायलॉन फाइबर की फिनिशिंग करके इन्हें अलग अलग शेप दिया जाता है और फिर इन टूथब्रश की पैकिंग करके इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अब जब टूथब्रश की बात चल रही है तो जरा टूथपेस्ट फैक्ट्री में कैसे बनता है ये भी देख लीजिए। दोस्तों, आज हम आपको कोई ऐसा वैसा नहीं बल्कि डाबर रेड टूथपेस्ट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या मिलाया जाता है, सब कुछ दिखाएंगे। क्योंकि जब कंज्यूमर फॉर्म ने बहुत सारे पॉपुलर टूथपेस्ट को लेकर उन पर बहुत सारा टेस्ट किया, तो सारी टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट आया उसमें डाबर रेड टूथपेस्ट नंबर 1 पर आया। तो देखिए दोस्तों, डाबर रेड टूथपेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले काली मिर्च, पीपली, जिंजर और टमार सीड का पाउडर बनाकर उबाला जाता है। जब इन जड़ी बूटियों का काढ़ा बन के रेडी हो जाता है तो फिर एक दूसरे कंटेनर में कैल्शियम कार्बोनेट और गैरिक पाउडर को मिक्स किया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट हमारे दांतों को साफ करता है और गैरिक पाउडर एक नेचुरल पाउडर है जिसमें से रेड टूथपेस्ट को उसका लाल रंग मिलता है। इसके बाद एक सेपरेट कंटेनर में SLS डाला जाता है, जिसकी वजह से ब्रश करने पर झाग बनता है। और फिर इस SLS में पहले से तैयार जड़ी बूटियों का काढ़ा मिलाया जाता है, जिसके बाद सभी मिक्सेस को एक बड़े कंटेनर में एक साथ मिक्स करते हैं और साथ ही इसमें सॉर्बिटॉल भी मिलाया जाता है। सॉर्बिटॉल एक शुगर अल्कोहल है जिसका टेस्ट मीठा होता है। अब लास्ट में इसमें फ्लेवर ऐड किया जाता है जिसमें लौंग का तेल होता है। तो दोस्तों, ये लो हमारा नेचुरल डाबर रेड टूथपेस्ट रेडी हो चुका है। अब इस पेस्ट को इन खाली ट्यूब में भरा जाएगा और पैकिंग कंप्लीट करके ये पेस्ट आ जाता है मार्केट में हमारे दांतों की सफाई करने। मैच स्टिक्स मेकिंग। दोस्तों, आज भी लाइटर से ज्यादा माचिस का इस्तेमाल किया जाता है, तो चलिए जानते हैं फैक्ट्री में आखिर माचिस बनती कैसे है। दोस्तों, माचिस बनाने के लिए सबसे पहले पेड़ों के टुकड़ों को इस रोटेटिंग मशीन में लगातार पतली पतली परत बनाई जाती है और फिर इन सारी परत के टुकड़ों को एक साथ जमा करके इस मशीन की मदद से माचिस की तिल्लियों के साइज में काट लिया जाता है। ये मशीन 1 मिनट में 10,000 से ज्यादा माचिस की तिल्लियां काट लेती है। उसके बाद सारी तिल्लियों को जमा करके एक शेकिंग मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में बहुत सारे होल्स होते हैं। ये मशीन हिलते हुए खराब और टूटी फूटी तीलियों को इन्हीं होल से नीचे गिराती जाती है। इसके बाद इन तीलियों को हार्ड बनाने के लिए इसे इस मशीन में बगैर हवा के गर्म किया जाता है। और अब बारी आती है जलने वाला मसाला रेडी करने की। इस मसाले को पैराफिन वैक्स कहते हैं, जिसे बनाने के लिए एक मिक्सचर में जिलेटिन कैप्सूल, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड को मिक्स किया जाता है, जिसमें जिलेटिन का काम होता है इस मसाले को तीलियों पर चिपकाए रखना। फास्फोरस का ये काम होता है कि जैसे उसे किसी सतह पर रगड़ा जाता है तो वो जल उठता है। और पोटेशियम जलने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इन तीनों को अच्छी तरह मिक्स करके इसमें लाल कलर मिलाया जाता है। इस तरह से
से पैराफिन वैक्स रेडी हो जाता है और फिर इस मसाले को माचिस की तीलियों पर लगाने से पहले माचिस की तीलियों को अमोनियम नाइट्रेट में डुबोया जाता है ताकि माचिस की तीलियां मसाले के खत्म होने के बाद भी जलती रहें। और अब इन माचिस की तीलियों को गर्मा गर्म मसाले में डुबो कर निकाला जाता है। मसाला लगने के बाद इन्हें अच्छी तरह सुखा लिया जाता है, लेकिन अभी माचिस का बॉक्स बनाना बाकी है। माचिस का बॉक्स बनाने के लिए कार्डबोर्ड की कटिंग करके इन पर कंपनी की प्रिंटिंग की जाती है। इसके बाद ये मशीन इन पर लेमिनेशन करके फ्रिक्शन वाला पार्ट लगाती जाती है, जिस हिस्से पर माचिस को रगड़ के जलाया जाता है और फिर इसकी कटिंग करके आउटर बॉक्स बनाती जाती है। इसके बाद बारी आती है इनर बॉक्स की, कि इसे बनाने के लिए कार्डबोर्ड के रोल को मशीन में लगा दिया जाता है, जिसके बाद ये मशीन ऑटोमेटिक इनर बॉक्स बनाती जाती है। ये मशीन 1 घंटे में 50,000 माचिस के बॉक्स बना देती है। अब फाइनली इन तीलियों के मसालों के सूख जाने के बाद इन्हें कंटेनर में डाल दिया जाता है और फिर इस कंटेनर में ये मशीन इन माचिस की तीलियों को निकाल कर बॉक्स में भरती जाती है, जिसके बाद इनकी पैकिंग की जाती है। लेकिन मार्केट में भेजने से पहले इन माचिस की टेस्टिंग भी की जाती है। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी हर किसी को मिल सके। शैम्पू मेकिंग। दोस्तों, बच्चा हो या बूढ़ा, लड़का हो या लड़की, हर कोई अपने बालों को अच्छा बनाने के लिए शैम्पू का इस्तेमाल करता है। इसीलिए इस बात का हर किसी को पता होना चाहिए कि शैम्पू फैक्ट्री में आखिर कैसे बनता है। दोस्तों, शैम्पू बनाने के लिए सबसे पहले तो कंटेनर में 70% पानी लिया जाता है और फिर उसमें ऐड किया जाता है सिटल अल्कोहल, सिट्रिक एसिड और शैम्पू को रंग देने के लिए कलर इसी के साथ इसमें मिलाया जाता है। फ्रेग्रेंस, जिसकी वजह से शैम्पू को उसकी खुशबू मिलती है और फिर इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। अब शैम्पू रेडी होने के बाद उसे इस फिलिंग मशीन में डाल दिया जाता है। ये मशीन शैम्पू की बोतलों में बिल्कुल बराबर मात्रा में शैम्पू भरते जाती है। आगे इन बोतलों पर कैप लगाकर बंद कर दिया जाता है और फिर इन बोतलों पर कंपनियां अपनी अपनी कंपनी के लेबल लगाकर मार्केट में भेज देती है।